हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की। देखिए, हमने बात की थी आर्टिकल 20 तक की। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 से लेकर 24 तक की। देखिए, आर्टिकल 21 क्या कहता है आपका? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, क्या था कि भाई, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। हम उसके प्राण लेकर वो अधिकार उससे नहीं छीन सकते। ठीक है। लेकिन अगर न्यायालय द्वारा उसको दंडित किया जाता है या मृत्यु दंड से पनिश किया जाता है तो उसमें आर्टिकल 21 को फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा ऐसा रेयर क्राइम किया जा गया होगा जिसके तहत कानून द्वारा उसको मृत्यु दंड दिया गया। बाय केस लॉ, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गोपालन के मामले में दिए गए अपने निर्णय को उलट दिया। आर्टिकल 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। और विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राणदायी स्वतंत्रता से वंचित नहीं करती। नया आयाम क्या कहता है इसमें? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत के अनुसार इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को नया आयाम दिया और इसके क्षेत्र को अत्यंत विशद बना दिया। इसमें न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक नहीं बल्कि मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार है। ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 21A क्या कहता है आपका? शिक्षा का अधिकार। देखिए, राइट टू एजुकेशन, इसमें क्या है? आर्टिकल 21 सबस्क्लॉक ए के अकॉर्डिंग 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि आज भी ये फॉलो हो रहा है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हो, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की कोई फ़ी नहीं ली जाती, बल्कि बुक्स और ड्रेस भी उनको प्रोवाइड की जाती है स्कूल के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। इसमें बाय केस लॉ मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका स्टेट में शिक्षा का मूल अधिकार प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में निहित है। भाई, अगर शिक्षित नहीं होगा व्यक्ति तो उसको वो अपने मूल अधिकारों को नहीं जान पाएगा, तो इसलिए व्यक्ति का शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। भाई, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें अरेस्टिंग व निरोध से संरक्षण होता है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। भाई, फर्स्ट पॉइंट, 3 वे हैं इसके। कारण बताकर गिरफ्तारी, अपनी पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता और गिरफ्तारी का 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ठीक, ये 3 सिचुएशंस हैं आपकी। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का परिच्छेद। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, उससे मजबूरन कोई ऐसा कार्य नहीं करवाया जाएगा जो उसको मजबूरी में करना पड़े और जो विधि विरुद्ध हो। एनी पर्सन नॉट फोर्स टू अदर पर्सन, ह्यूमन बींग्स एंड बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स टू फोर्स लेबर। ठीक है। भाई, उससे भीख मंगवाने का काम हुआ या कुछ इलीगल काम हुआ, चोरी करवाने का हुआ, तो ये सब चीज़ें नहीं की जाएगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23। 24 क्या कहता है आपका? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान में वर्क करने पर क्या लगाया गया? बैन लगाया गया है। मतलब कोई भी बच्चा जो है उसको बाल मजदूरी करवाना बहुत ही दंडित अपराध है। ठीक है। एमसी मेहता वर्सेस तमिलनाडु स्टेट में क्या कहा गया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित किया गया, जब एमसी मेहता ने दिया सलाई व पटाखों की कंपनी में बनने वाले हजारों संख्या में काम कर रहे बालकों की दयनीय स्थिति की न्यायालय में ध्यान आकर्षित किया, तो न्यायालय ने निर्णित किया कि भाई, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड के तहत ऐसी स्थापना की जाएगी कि उन चाइल्ड को क्या क्या 20,000 रुपये प्रतिकर रूप में जमा किया जाएगा, जिसका यूज पुनर्वास के लिए किया जाएगा उनके। फिर उन बालकों के बदले उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो वयस्क हैं, ठीक है, 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं, उनको लगाया जाएगा और एवरी चाइल्ड के अकाउंट में 5,000 रुपये जमा करे जाएंगे। वयस्क काम करने पर चाइल्ड को काम से हटा देगा और उक्त
रकम ज़िले में रखी जाएगी। जो सिटी मजिस्ट्रेट जो इंस्पेक्टर होते हैं उन पर निगरानी रखिएगा कि भाई सही तरीके से उन्हें पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। 1 मंथ में एफिडेविट रेडी किया जाएगा और एवरीडे उनको 2 घंटे की शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक्स।